नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड और ये पार्ट फर्स्ट है। आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं और भी डिटेल के अंदर इंडियन ज्योग्राफी को डिस्कस करूँगा। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल भी दबाना, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियो आए आप उनसे अपडेटेड रहो और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर इंडियन ज्योग्राफी से आए तो आप पक्का उसको अटेम्प्ट करके आओ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है। इंडिया की लोकेशन नदर्न हेमिस्फीयर में है और वो भी ईस्टर्न साइड में, क्योंकि जो अपनी अर्थ है वो दो हेमिस्फीयर में बट रखी है, नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, उसके बाद में ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर। तो इंडिया की लोकेशन है नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर। और जो इंडिया के लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंड है वो हैं, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये मेनलैंड का है। अगर आप अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स हैं वहाँ से अगर आप लेते हो इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जिसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, तो उसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 6 डिग्री 45 मिनट, .45 मिनट। इसको पिगमालिन पॉइंट भी बोलते हैं और पार्सन्स पॉइंट भी इसका नाम बोलते हैं। राजीव गांधी जी ने इसका नाम चेंज किया था, जो इंदिरा पॉइंट इसका नाम रखा गया था। जो अपना नदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का वो है इंदिरा कोल, जो कि सियाचिन ग्लेशियर के अंदर है। और ये सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंजेस के अंदर आता है, जो माउंटेन रेंजेस है काराकोरम उनके अंदर आता है। और सियाचिन ग्लेशियर हाईएस्ट बैटल फील्ड है वर्ल्ड का। और ऑपरेशन मेघदूत चला के इंडियन आर्मी ने इसको कैप्चर किया था 1984 में। और जो वेस्टर्न जो कोऑर्डिनेट है इंडिया का वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू, जो ईस्टर्न कोऑर्डिनेट है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, जो कि अरुणाचल प्रदेश है ईस्टर्न मोस्ट स्टेट। और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है गुजरात। जो इनके पॉइंट्स हैं वो है घोर मोठी, GUHAR मोटी। ये गुजरात के अंदर एक विलेज है आइलैंड के ऊपर। ये अपना वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है किबिथू, किबिथू जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। मैंने नदर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट पॉइंट आपको बता दिया, इनको नोट कर लेना। और जो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो बाउंड्री है उसको रेड क्लिफ बाउंड्री बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि इंडिया का लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट तो हमने देख लिया, और इन दोनों के अंदर डिफरेंस जो है वो भी लगभग 29 और 30 डिग्री का है। लेकिन जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की अगर कैलकुलेट करें तो नॉर्थ से साउथ के अंदर इंडिया की डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर। और ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर। तो इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसीलिए ही है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जो लेटीट्यूड्स होते हैं उनके अंदर वो पैरेलल होते हैं, मैंने आपको बताया था। वो उनके अंदर जो डिफरेंस होता है किलोमीटर का वो 111 होता है, यानी 111 किलोमीटर हर लेटीट्यूड के अंदर डिफरेंस होता है। लेकिन लॉन्गिट्यूड्स के अंदर मैक्सिमम डिफरेंस जो होता है दो लैंगिट्यूड के ऊपर वो इक्वेटर पे होता है, और पोल्स पे जाके वो आपस में मीट करते हैं, पोल्स पे जीरो हो जाता है। इसलिए ये डिफरेंस है, तो इसको आप याद रखना। और जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का उसको केप कैमोरिन बोलते हैं, जो कन्याकुमारी के अंदर है। और जो अगर आइलैंड का अपने को लेना है तो मैंने बताया आपको कि इंदिरा पॉइंट है। अब जो इंडिया के नाइबर्स हैं, कौन कौन से कंट्री नाइबर्स हैं? पाकिस्तान वेस्ट के अंदर है, फिर उसके बाद में अपना चाइना है, फिर नेपाल है, फिर भूटान है, फिर म्यांमार है, फिर बांग्लादेश है। और अपना अगर साउथ के अंदर देखा जाए तो लैंड बॉर्डर अपने से टच नहीं होता है, लेकिन श्रीलंका भी अपना एक नेबर है और मालदीव भी अपना एक नेबर है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि पाकिस्तान से कौन कौन से स्टेट्स टच करते हैं? तो पाकिस्तान से 3 स्टेट टच करते हैं। आपको पता होगा, अगर आपने याद किया हो तो 4 स्टेट थे। JNK को बाइफरकेट करके जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो ये हो गए। फिर राजस्थान, गुजरात एंड पंजाब, ये सब टच करते हैं। और जो नेपाल के हैं वो टच करते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। नेपाल के साथ में जो बाउंड्री है अपनी वो है 1751 किलोमीटर। और एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जो अपनी आपने नाम सुना होगा ITBP, SSB, सशस्त्र सीमा बल। तो ये सब जो फोर्सेज हैं ये कौन कौन से बॉर्डर को गार्ड करती हैं? सो अपने पाकिस्तान का जो बॉर्डर लगता है उसको BSF गार्ड करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और जो बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है उसको भी BSF गार्ड करती है। और जो नेपाल और भूटान का बॉर्डर लगता है उसको कौन गार्ड करती है? SSB, सशस्त्र सीमा बल। और जो चाइना के साथ में बॉर्डर लगता है उसको ITBP।
इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। मैं जो बोलते जा रहा हूँ वो आप पॉइंट्स अच्छे से सुन के नोट डाउन करना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी अच्छी मैं लेके आया हूँ आपके लिए इसके अंदर। और जो म्यांमार के साथ में जो कंट्रीज बॉर्डर टच करते हैं वो हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार के साथ टोटल बाउंड्री जो टच करते हैं इंडिया की वो है 1643 किलोमीटर। और जो नेपाल के साथ में करती है वो मैंने आपको बता दिया कि 1751 किलोमीटर है। और जो भूटान के साथ में जो स्टेट टच करते हैं बॉर्डर वो हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। भूटान के साथ में 699 किलोमीटर बॉर्डर अपन टच करते हैं। और बांग्लादेश के साथ में जो स्टेट्स बॉर्डर टच करते हैं वो हैं असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल। और ये 5th लार्जेस्ट बॉर्डर है वर्ल्ड का। और बांग्लादेश के साथ में हम सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करते हैं जो कि है 4096 किलोमीटर। तो हमने मोटी मोटी सारी बातें इसके अंदर देख ली हैं। मैं एक और बात आपको बताता हूँ कि इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, यानी जब सारे कॉन्टिनेंट और वो सब एक जगह चिपके हुए थे जिसको पेंजिया बोला जाता है, और जो बाहर से सी था उसको पांथालसा बोला जाता है, जिसको वेबनार ने जो थ्योरी दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसके अंदर फिर ये एक दूसरे से अलग हुए। तो इंडिया गोंडवाना का पार्ट था, जिसके साथ में सदर्न अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, फिर ये मेडागास्कर, ये सब गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना, ये आ जाता है कभी कभी। और मैंने आपको बता दिया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ बाउंड्री। इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। और इंडिया और चाइना के बीच में जो जो स्टेट्स हैं, इंडिया के स्टेट्स जो चाइना से बॉर्डर टच करते हैं वो हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये स्टेट नहीं है, दोनों यूनियन टेरिटरी हैं। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। अब हम बात करते हैं, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड के अंदर एरिया वाइज, और ये 2.4% एरिया वर्ल्ड का जो सरफेस एरिया है उसको कवर करता है। और पॉपुलेशन में तो आपको पता ही है सेकंड है, बहुत जल्दी हम फर्स्ट भी पहुंच जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि ईस्टर्न मोस्ट जो स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश, वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है जो है गुजरात। लेकिन जो वेस्टर्न मोस्ट कैपिटल है, यानी इंडिया का जो स्टेट जिसकी कैपिटल सबसे वेस्टर्न साइड में है, तो वो है महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। ये याद रखना, कन्फ्यूजन के लिए आपको आ जाएगा कि गुजरात की योगी गांधीनगर, इसलिए आप ये एग्जाम के अंदर गलत मत मार्क कर देना। और जो ईस्टर्न मोस्ट कैपिटल है वो नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है, ना कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर। ये भी आप नोट डाउन कर लेना। और जो इंडिया का जो टाइम मेरिडियन है, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट से होके गुजरता है मिर्ज़ापुर इलाहाबाद से, तो ये भी नोट डाउन करना। हम ग्रीनविच मीन टाइम जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ऊपर है लंदन के अंदर, उससे हम 5.5 आवर्स आगे हैं, यानी 5 घंटे 30 मिनट हम आगे हैं। ये कैलकुलेट कैसे होता है टाइम, 1 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसके अंदर 4 मिनट का डिफरेंस होता है। अब आप खुद ही लगा लीजिए कि हम 82.5 डिग्री उनसे आगे हैं, यानी 75 डिग्री प्लस 7 डिग्री एंड हाफ मिनट, यानी 75 को अगर हम 15 से डिवाइड करें तो 5 आवर आ जाएगा, क्योंकि 15 मिनट डिग्री के अंदर 60 मिनट हो जाएंगी, और 7.5 डिग्री के अंदर आधा घंटा हो जाएगा, इसलिए हम 5.5 घंटे आगे हैं। ये भी मैंने आपको सोल्व करके बता दिया। तो आपको मैंने बताया कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड के अंदर 4 मिनट का डिफरेंस होता है, 1 घंटे का डिफरेंस 15 डिग्री के अंदर होता है, और हम 82.5 डिग्री आगे हैं, तो 5.5 घंटे हम ग्रीनविच मीन टाइम से आगे हैं। अब जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये तो सबको पता है कि 82.5 डिग्री अपना स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है, मिर्ज़ापुर इलाहाबाद यूपी से होकर गुजरता है। लेकिन और कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनसे ये पास करता है, तो वो हैं यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। मैंने आपके लिए फ़ोटो लगाई है, इसके अंदर आप आराम से देख सकते हो कि कौन कौन से स्टेट्स हैं। अब जो इंडिया की कोस्ट लाइन है इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, तो वो है 7516.6 किलोमीटर। अगर मेनलैंड इंडिया की कोस्ट लाइन देखनी है तो वो है 5422.6 किलोमीटर। और आइलैंड्स की अगर उसमें से माइनस कर दें हम तो कितनी है 1197 किलोमीटर। अब जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं जो कोस्ट के ऊपर पड़ते हैं, 9 स्टेट्स हैं। गुजरात की लॉन्गेस्ट बाउंड्री है, उसके बाद में स्टेट आता है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो सबसे स्मॉलेस्ट बाउंड्री किसकी होगी, गोवा की, छोटा स्टेट है। फिर यूनियन टेरिटरी आते हैं दमन एंड दीव एंड पुदुचेरी, और आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप।
अंडमान निकोबार आइलैंड्स हिमालयन रेंजेस के पार्ट हैं। मैं अगली वीडियो लाऊंगा, उसके अंदर आपको बताऊंगा कि कैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स हिमालयन रेंजेस के ही पार्ट हैं। और लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, उनको कोरल आइलैंड्स भी बोला जाता है। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो कवर कर लिए। अगली वीडियोज़ के अंदर मैं और इम्प्रूवमेंट लाते जाऊँगा वीडियोज़ के अंदर, और अच्छे अच्छे पॉइंट ऐड करते जाऊँगा, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं छूटे। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना और नोट डाउन करना सारे पॉइंट। जैसे मैंने आपको कुछ चीज़ें तो पता होगी, लेकिन जो मैंने चीज़ें आपको बताई कि ITBP, SSB, ये सब कौन कौन से कंट्री को गार्ड करती हैं इंडियन बॉर्डर को, तो ये आप याद रखना। और मैंने आपको बता दिया कि ईस्टर्न मोस्ट जो कैपिटल है वो कौन सी है, कोहिमा। वेस्टर्न मोस्ट कैपिटल कौन सी है, मुंबई, महाराष्ट्र की। तो आप इनमें कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि अपने को पता है ईस्टर्न मोस्ट स्टेट, वेस्टर्न मोस्ट स्टेट पता है, नदर्न मोस्ट स्टेट पता है, सदर्न मोस्ट स्टेट पता है, लेकिन ये सब क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में ही वीडियो का अंत करते हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट नोट डाउन करने को मिले होंगे, और अगर आपको नॉलेज मिली है इससे, तो आप वीडियो को शेयर करना, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए ग्रेट डे एंड इम्प्रूविंग योर नॉलेज। थैंक यू।